जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए जीके को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। ये तो आपका है बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में। लेकिन आपका अगर आपको पूछ दे कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो वो प्राकृत भाषा में दिए थे। किसमें? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था तो श्रावस्ती में। कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिए थे तो सुभद्र को। किसका? किसको? सुभद्र को। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है। कौन सा है? त्रिपिटक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथ है तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। पूछ देता है कि त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है इसमें। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है तो बौद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो गौतमी। कौन है? गौतमी। नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने। अगला प्रश्न है, गंधार कला संबंधित है तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कहां हुआ था अगर पूछ दे तो राजगिरा में हुआ था। कहां हुआ था? राजगिरा में। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति ये 383 ईसा पूर्व हुआ था। पहला जो है सो 483, देखिए यहां 83 है, 483, यहां 383 है। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था और काला शोक के शासन काल में हुआ था। और कहां हुआ था? वैशाली में। पहला बौद्ध संगति कहां हुआ था? राजगिरा में हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय कहां हुआ था? काला शोक के शासनकाल में, वैशाली में। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 250 ईसा पूर्व में। ये कहां हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। ये पाटलिपुत्र में हुआ था। देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूं, पहला बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासनकाल में, ये राजगिरा में। द्वितीय बौद्ध संगति काला शोक के शासनकाल में, वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में और पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, चतुर्बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में, यह कनिष्क के समय हुआ था। और यह कुंडलवन कहां पड़ता है? कश्मीर में। कुंडलवन में हुआ था। कहां हुआ था? चतुर्बौद्ध संगति कनिष्क के समय कुंडलवन में हुआ था, यानी कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम है। तो देखिए यहां दे रहा है राजगिरा। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरा में हुआ था। द्वितीय कहां हुआ था? वैशाली में। तृतीय कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चौथा कहां हुआ था? कश्मीर में। 4 बौद्ध संगति हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सब्बाकामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मौगलीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे तो वसुमित्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में और दोबारा कब हुआ था? चतुर्थ संगति में। नेक्स्ट है, हिनायन और महायान अस्तित्व में आया था तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा, उसको क्या कहते थे? जातक। आपको पूछ देगा जातक में क्या वर्णन है? तो बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन है दोस्तों। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक का है। और जातक जो है पूछ देगा किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है तो चैत्य मंडप। नेक्स्ट है, विश्व शांति स्तूप है तो राजगीर। ये कहां पड़ता है? बिहार में। नेक्स्ट है, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है तो बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण
कुषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। और ये जो है प्रथम थे। महावीर स्वामी 24वें थे। क्या थे? महावीर स्वामी कितने नंबर के थे? तो 24वें थे और अंतिम थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट पूछ रहा है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो अरिष्टनेमी थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे तो पार्श्वनाथ। कौन थे? 23वें 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था तो सर्प था, सांप था, और महावीर स्वामी का क्या था? तो सिंह था। अगला प्रश्न देखिए, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुई थी। कहां हुई थी? तो समेध पर्वत पर। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। नेक्स्ट है, पांचवा महावर्त, पांचवा जो है महावर्त जो है ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। ये किसने जोड़ा था? महावीर ने। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे तो महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, महावीर पत्नी का नाम यशोदा का जन्म हुआ था तो कुंड ग्राम में हुआ था। ये कहां पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। नेक्स्ट है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और वे ज्ञातु कुल के थे। अगर कुल पूछ दे तो ज्ञातु कुल के थे। अगला प्रश्न है, महावीर के माता तिरसला लिच्छवी गणराज्य की थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महावीर के पुत्री का नाम अनोजा यानी प्रियदर्शनी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो जिम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। लेकिन अगर बुद्ध के पूछ दे तो पीपल वृक्ष के नीचे गया में हुआ था, बोध गया में। कहां पे? तो गया, बोध गया में। और ये किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है तो कैवल्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखिए, जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। किसमें? कल्पसूत्र में। अगला है, महावीर ने प्रथम उपदेश दिया तो राजगृह में दिए थे। कहां? राजगृह। नेक्स्ट है, प्रथम शिष्य या अनुयायी था तो जमाली दामाद था। नेक्स्ट है, महावीर के शिष्य कहलाए गंधर या गंधर्व। नेक्स्ट है, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था ये बिंबिसार के शासनकाल में। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप। महावीर और बुद्ध के दोनों ने उपदेश दिया था, दोनों ने उपदेश दिया था तो बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के त्रिरत्न है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर है। नेक्स्ट है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक भद्रबाहु। श्वेतांबर के स्थूलभद्र, दिगंबर का भद्रबाहु। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी है तो कल्पसूत्र में। किसमें? कल्पसूत्र में। नेक्स्ट है, कल्पसूत्र की रचना की थी तो भद्रबाहु ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, जैन साहित्य को कहा जाता है तो आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ये पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी और ये वल्लभी में हुई थी। नेक्स्ट है,
भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक है तो खारवेल है। नेक्स्ट है अजीवक पंथ का प्रवर्तक है तो मखलीपुत्र गौसाल। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे तो कृष्ण। कौन थे? कृष्ण थे। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है किस भाषा में? तो संस्कृत में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था तो विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने की थी। नेक्स्ट है सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था तो 9वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे तो हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब। और जन्म 570 ईसा में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता का नाम क्या था? तो अमीना। और मोहम्मद हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी। नेक्स्ट है हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी तो 622 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। और उनके अधिकारी जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहलाए वो खलीफा कहलाए। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है तो कुरान है। नेक्स्ट प्रश्न है ईरान ईसाई धर्म के संस्थापक है तो ईसा मसीह है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है तो बाइबल है। अगला प्रश्न देखिए, ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में बेथलहम में हुआ था। नेक्स्ट है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो 33 ईस्वी में। रोमन अब किसने चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। नेक्स्ट है पारसी धर्म के संस्थापक है तो पैगंबर जरथुष्ट। नेक्स्ट है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है तो जिंद अवेस्ता। क्या है? जिंद अवेस्ता। अगला प्रश्न देखिए, 16 महाजन पदों की सूची मिलती है तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में। नेक्स्ट है अवंती अंग की राजधानी है तो उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन हमेशा पूछता है। अवंती की राजधानी कहाँ है? तो उज्जैन। अंग की राजधानी कहाँ है? तो चंपा। नेक्स्ट है कौशल की राजधानी कहाँ है? तो श्रावस्ती। मल की राजधानी कहाँ है? तो कुशीनारा। उसके बाद देखिए वत्स की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी। और सूरसेन की राजधानी कहाँ है? तो मथुरा। वज्जी की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली। वा से यहाँ वज्जी है, वा से वैशाली है। गंधार की राजधानी कहाँ है? तो तक्षशिला। नेक्स्ट है मगध की सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है? तो विरदर्थ। और वास्तविक संस्थापक पूछे तो बिंबिसार। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो गिरिबिर्ज। ये राजगिरा में है। नेक्स्ट है हर्यक वंश का संस्थापक था तो बिंबिसार था। कौन था? हमेशा पूछता है दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। अगला प्रश्न देखिए, बिंबिसार का राजवैद्य था तो जीवक था। नेक्स्ट है बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने कर दी थी। अजात शत्रु कुनिक की हत्या उदयन ने की थी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी तो उदयन ने। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। जो पटना है उसी को पाटलिपुत्र बोला गया है दोस्तों। पुराना नाम है पटना का पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है हर्यक वंश का अंतिम राजा तो नाग दशक थे। नेक्स्ट है शिशु नाग वंश के संस्थापक थे तो शिशुनाग थे। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक था तो महापद्म नंद। महापद्म नंद थे। नेक्स्ट प्रश्न है एकराट की उपाधि धारण की थी तो महापद्म नंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम शासक था तो घनानंद। कौन? घनानंद। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है तो पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसकी कृति है? तो पाणिनि की। नेक्स्ट है भारत का प्रथम आक्रमण किया था तो ईरानियों ने किया था।
भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। नेक्स्ट है, भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 1516 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था तो सिकंदर था 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, सिकंदर, पिता का नाम था फिलिप, जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। घनानंद समकालीन था तो ये सिकंदर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। नेक्स्ट है, सेल्यूकस निकेटर था तो सिकंदर का सेनापति था। कौन था? सिकंदर का सेनापति था। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर का घोड़ा बुक्का फैला था। क्या था? बुक्का फैला। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है तो हाइडे स्पीस या झेलम या वितस्ता का युद्ध। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक था तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा थी तो पन। क्या था? पन था। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी तो भद्रबाहु से। किससे? भद्रबाहु से। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री है तो चाणक्य है, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है, चाणक्य अन्य नाम है तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य। नेक्स्ट है, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, अगर आपको पूछ दे अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी तो कौटिल्य ने की थी। किसने? कौटिल्य ने की थी। और कभी कोई पूछ देता कि अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है तो अर्थशास्त्र जो है तो हम लोग तो जाने सोचेंगे अर्थशास्त्र से है, लेकिन अर्थशास्त्र जो है राजनीति से है। किससे संबंधित है? राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट है, भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का मैकियावेली कहा गया है तो चाणक्य को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। नेक्स्ट है, विशाखादत्त समकालीन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा राक्षस नाटक की रचना है तो विशाखादत्त। पूछ देगा मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन है तो विशाखादत्त है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था तो मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज किस पुस्तक की रचना की? इंडिका। पूछ देगा इंडिका की रचयिता कौन है तो मेगास्थनीज है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज था तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न देखिए, सेल्यूकस को पराजित किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था तो सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया के साथ। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी तो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में, जो कर्नाटक में पड़ता है, और उपवास पत्ती द्वारा हुआ था, जिसको संलेखना बोलता है। क्या बोलता है? संलेखना। संलेखना लेखना बोला जाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए, थैंक यू।